बांग्लादेश में तुलबा का एहतजाज, हसीना वाजिद का इक्तिदार ले डूबा। सिविल नाफरमानी तहरीक के दूसरे दिन ही घुटने टेक दिए। वजारत उस्मा से मुस्ताफी, मुल्क से फरार। 15 बरस से जारी इक्तिदार का खात्मा। अपने दौर में अपोजिशन का नातिका बंद कर रखा था। जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को फांसी और कैद की सजाएं दिलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय शहर अगरतला गई, वहां से दिल्ली जाएंगी, भारत से फिनलैंड रवाना होगी। हसीना वाजिद को तकरीर रिकॉर्ड करने का मौका ना दिया गया। उधर बांग्लादेशी आर्मी चीफ का मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, मुल्क को मखलूत हुकूमत के जरिए चलाया जाएगा। आज रात तक मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। तमाम फैसले फौज करेगी। मुल्क में अमन वापस लाएंगे। मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात भी करेंगे। अवाम से अपील है कि फौज पर एतमाद रखें, पुरतशद्दुद इक़दामात से दूर रहें। फौज का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, वही उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इनको बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ये वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। 9 मई पर पाक फौज का मौकिफ बहुत वाज़ेह है। कोई तब्दीली आई है ना आएगी। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून इस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। एक माफिया नहीं चाहता मुल्क तरक्की करे, माफिया को तकलीफ है। फौज अवाम की फलाह बहबूद के काम क्यों कर रही है? पाक फौज के अफसर और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं। पाक फौज तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई फलाही मंसूबों में मसरूफ है। अगर किसी काम में कौम का फ़ायदा हो रहा है तो इससे पीछे क्यों हटें? अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल तवज्जो ज़म्शुदा अज़ला और बलूचिस्तान पर है। अगर ईरानी सरहद मुकम्मल बंद कर दें तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। जो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवादर में हुकूमती रेट पूरी तरह कायम है। बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम निहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। इनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हकूक़ के नाम पर इनकी मदद करते हैं। एहतजाज को प्रमोट करने वालों का मकसद इंतशार फैलाना है। मालूम है बैरून मुल्क कौन कौन मुहिम चला रहा है। खित्ते में के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। गैर कानूनी इक़दामात खित्ते में अमन के लिए ख़तरा हैं। TTP का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा कलअदम TTP को फितनल खवारिज कहा जाएगा। हुकूमत ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर भी पाबंदी लगाई है। 15 दिनों के दौरान 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हुकूक गस्ब किए गए। जन्नत नज़ीर वादी लाखों लोगों के खून से रंगी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से वीडियो लिंक खिताब। मौसम की खराबी के बायस मुजफ्फराबाद ना जा सके। मजीद कहा, जालिमाना इक़दामात से लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी गईं। कश्मीरियों की तहरीक दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे। कश्मीरियों को हुकूक मिलने तक पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। PCB ऑर्गेनाइज किया करेगा। जो चैंपियंस कप है वो 3 फॉर्मेट्स में हुआ करेगा, हर साल होगा। 5 टीमें होंगी, तकरीबन 30 के करीब खिलाड़ी हर टीम का होगा। 5 हम पुराने बेस्ट प्लेयर्स जो हैं उनको पिक कर रहे हैं, जो अगले दिनों में प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ये वकार यूनुस साहब ने जिम्मे लिया है कि ये जो टीम है इसको कैसे पॉलिश करके किस तरह रेडी करना है। PCB का डोमेस्टिक चैंपियंस कप हर साल कराने का ऐलान। डोमेस्टिक सीजन में 3 नए टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। वनडे, T20 और चैंपियंस फर्स्ट क्लास कप होंगे।
नए सीजन का आगाज 1 सितंबर से चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट से होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस कप में 5 टीमें खेलेंगी, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बुरा नहीं, बेहतरी की जरूरत है। टीम में बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए। वकार यूनुस बोले खेलने का तरीकाकार बदलेगा तो क्रिकेट में बेहतरी आएगी। कोशिश करेंगे सिलेक्शन के वक्त पसंद नापसंद के चक्कर से बाहर निकले। डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए एहसन इकदाम, खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में इजाफा। कैटेगरी 1 के 40 खिलाड़ियों को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। कैटेगरी 2 में 50 खिलाड़ियों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैटेगरी 3 में 60 खिलाड़ियों को फीकस 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। डोमेस्टिक में माहाना रिटर्न्स के अलावा खिलाड़ियों को मैच फीस भी दी जाएगी। मोहसिन नकवी को कहता हूँ क्रिकेट टीम की तश्कीलें न करें, मेरिट के खिलाफ वज़ीर आज़म भी सिफारिश करे तो मत जाएं। किसी भी सिफारिश को मुस्तरद करते हुए सिर्फ टैलेंट को आगे आने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब, कहा खुशी है कज़ाफ़ी स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद बुनियादों पर तामीर करने के लिए कदम उठाया गया। क्रिकेट या हॉकी की रोशन यादों को दोबारा ताज़ा किया जाए। सेनेट में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ ताज़ियती करारदाद इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा मुसलमानों पर इसराइली और भारत के जुर्म के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। सेनेटर पलवशा खान बोली OIC मुर्दा हो चुकी, उनके अल्फाज की कोई हैसियत नहीं। खुशखबरी है पाकिस्तान की दुश्मन हसीना वाजिद भारत में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। वो वक्त दूर नहीं जब नेतन्याहू भी भारत में पनाह लेने पर मजबूर होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी कहते हैं भारत की दाखिली कानून साजी कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकती। शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों की बहादुरी को सलाम, कहा भारत 5 अगस्त 2019 के एकतरफा और गैर कानूनी इकदाम को वापस ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा भारत मजलूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद को दबाने में नाकाम हो चुका। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का पैगाम। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और इंसानी बुनियादों पर जबर इस्तेदाल के खिलाफ जद्दोजहद में हिमायत जारी रखेगी। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ काबिल मजम्मत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मोहसिन नकवी ने कहा भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा मकबूजा कश्मीर के हर शहीद को सलाम, दुनिया कब तक आंखें बंद करके बैठेगी। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सैयद अली गिलानी समेत बहुत से कश्मीरी रहनुमाओं को शहीद किया गया। मेरे ख़ामंद यासीन मलिक को मुसलसल कैद में रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ आज सवाबी में जलसा करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं आज इस्लामाबाद जलसे की तारीख का ऐलान करूंगा। इस्लामाबाद में जलसा करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं आज फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम का दिन है। नून लीग ने हमेशा मुल्क को बहरानों में धकेला है। PTI का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में तब्दीली का फैसला। पार्टी की सीनियर क़यादत को चंद नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं नए नामों की मंजूरी बानी PTI देंगे।
कराची गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने का तीसरा रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं बिजली की कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ दी। हम चाहते हैं मसले का हर सूरत हल हो, बिजली की कीमत कम हो। हम तसादुम नहीं चाहते, लोगों के लिए रिलीफ चाहते हैं। जिन्होंने IPPs के साथ मुआहिदे किए उनके असासे मुंजमद किए जाएं। उधर रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज भी जारी। कोयटा गवादर में बलोच यकजहती कमेटी के धरने जारी। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं धरने को पुरअमन तरीके से ख़त्म कराना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। तहरीरी मुआहिदा होने के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया गया। बलोचिस्तान के अवाम से अपील है सूबे को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच में 4 साल बाद समाअत। बेंच ने पहले ही मुकदमे में मुलजिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अदालत का अपने ही वकील को कत्ल करने वाले कम उम्र मुलजिम ताज मोहम्मद को रिहा करने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकने कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए। पार्लियामेंट लॉजिस में मुकीम थे, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। मुमताज़ मुस्तफ़ा NA 171 रहीम यार खान से मुंतखब हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली का इजहार ताज़ियत। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारण ने कहा मुमताज़ मुस्तफ़ा ने अपनी मेहनत से सियासत में मकाम बनाया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम कल एक्शन में होंगे। जेवलिन थ्रो के फाइनल्स 8 अगस्त को होंगे। आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान के 7 में से 6 एथलेटिक्स बाहर। उधर पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टेबल पर चीन बदस्तूर सर फहरिस्त। चीन का 20 गोल्ड मेडल के साथ पहला नंबर, अमेरिका दूसरी, फ्रांस तीसरी और ऑस्ट्रेलिया की चौथी पोजीशन। पेरिस ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस में तारीख बन गई। अमेरिका के नोह लाइल्स 1 सेकंड के 5000 में हिस्से में दुनिया के तेज तरीन एथलीट बन गए। नोह लाइल्स को एहसाब शिकन मुकाबले में फोटो फिनिश पर फातेह करार दिया गया। 27 साल नोह ने 9.79 सेकंड में रिकॉर्ड बेहतर बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। और खूबसूरत चेहरा, दिलकश अदाएं, जानदार अदाकारी, लाखों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा शमी मारा को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए।